तो गाइज आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हम लोग गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं और क्या गिवन है? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम लोगों को दिखाना है, शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी हमारे एक्यूट एंगल हैं। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा राइट एंगल है। तो बोला है, गिवन है क्वेश्चन में, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। मतलब एंगल ए ये एक एक्यूट एंगल है और एंगल बी ये एक एक्यूट एंगल है और सी जो है हमारा राइट एंगल है। तो हम लोगों को गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो ये हम लोगों को गिवन है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं और सी हमारा राइट एंगल है और गिवन है हम लोगों को कॉस ए बराबर कॉस बी। ये गिवन है। हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो हमको प्रूफ करना है एंगल ए एंगल बी के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा कॉस ए क्या होता है? अगर हम लोग कॉस ए को कंसीडर करें तो हमारा एंगल ये वाला होगा। अगर कॉस बी को कंसीडर करेंगे तो एंगल हमारा ये वाला होगा। ठीक, तो कॉस ए को अगर कंसीडर करते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। ठीक है, और बेस हमारा ए सी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी हो जाएगा। तो हमारा कॉस क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पंडित भानु प्रकाश हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से कॉस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो हम लोग एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा बेस ए सी होगा और हाइपोटेन्यूज ए बी होगा। ठीक है, तो हेयर ये हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो कंसीडरिंग क्या लिखेंगे हम लोग? कंसीडरिंग एंगल ए। तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा? कॉस क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया ए सी, कॉस ए के लिए बेस ए सी है और हाइपोटेन्यूज ए बी है, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, एंगल ए के लिए। अब एंगल बी के लिए देखते हैं हम लोग। एंगल बी ये है हमारा। तो जब एंगल बी को कंसीडर करेंगे हम लोग, दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। अब अगर हम लोग एंगल बी को कंसीडर करें, मतलब इस एंगल को कंसीडर करें, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? बी सी, हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? कंसीडरिंग एंगल बी। कंसीडरिंग एंगल बी। तो हमारा कॉस बी हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो कॉस बी हमारा क्या हो जाएगा? इस एंगल के हिसाब से ये हमारा बेस है बी सी और हाइपोटेन्यूज कितनी है? ए बी। ठीक, तो कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी आ गई। अब कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू हम लोग जो गिवन है हम लोगों को, कॉस ए बराबर कॉस बी, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी है? फ्रॉम 1 पुट कॉस ए एंड कॉस बी। ठीक, कॉस ए की वैल्यू ए सी अपॉन ए बी, इक्वेशन 1 में रख दी हम लोगों ने। कॉस ए की वैल्यू ए सी अपॉन ए बी और कॉस बी की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी। ठीक, ये वैल्यूज़ हम लोगों ने इक्वेशन 1 जो हमारी कॉस ए बराबर कॉस बी थी उसमें रख दिया। ए सी अपॉन ए बी बराबर बी सी अपॉन ए बी। तो दोनों तरफ हमारा ए बी आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गया ए बी। तो क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी। ये बचा हमारा ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब क्या है? हमारी जो साइड ए सी है और हमारी जो साइड बी सी है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं? हेंस
sides of triangle ABC which are sides of triangle ABC, AC बराबर BC which are sides of triangle ABC। ठीक है, तो AC और BC बराबर है। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, एंगल A बराबर एंगल B। हमारे क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक, क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूफ करना है एंगल A बराबर एंगल B। तो एंगल A बराबर एंगल B प्रूफ करने के लिए यही कंडीशन जो हमारी आई है AC बराबर BC, इसका ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनकी अपोजिट, जो उनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर हैं, मतलब AC और BC बराबर हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो AC का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल A। BC का अपोजिट एंगल एंगल A हो जाएगा, AC का अपोजिट एंगल एंगल B हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, द साइड्स, इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस AC की अपोजिट साइड कौन सी है, AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, लिख लिया यहाँ पे। BC का अपोजिट एंगल एंगल A, किस प्रॉपर्टी से, इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल then their opposite angles are also equal। ठीक, तो AC का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A, तो हेंस एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, हमारे ट्रायंगल में एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल थे, वो गिवन था cos A बराबर cos B, तो हम लोगों को प्रूफ करना था एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। गाइस आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ कॉट थीटा बराबर 7/8 इवेल्युएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड पार्ट है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों को गिवन है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की और इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। हम लोगों को गिवन क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी है, कॉट थीटा की जो वैल्यू गिवन है उससे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेनी। तो हम लोग इसके लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, मान लिया ये थीटा एंगल है हमारा। ठीक है, तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग हमेशा याद रखेंगे। पंडित भानु प्रकाश, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये साइन, ये कॉस, ये टैन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक, तो जब साइन की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन का उल्टा कॉट, जब कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू दी है हम लोगों को 7/8 दी है, मतलब 7 हमारा बेस है और 8 परपेंडिकुलर है। तो 7 यहाँ पे हमारा बेस है, 8 परपेंडिकुलर है। ठीक, अब हमको साइन थीटा
की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो हम लोगों को यहाँ गिवन नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है, तो कॉस थीटा के लिए भी हम लोगों को हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो हमारा पाइथागोरस क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC हम लोगों को निकालना है। AB की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर इज 64। तो इन लोग इनको ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, 113। तो AC स्क्वायर इज 113, तो AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113। ठीक है, तो ये हमारा AC आ गया अंडर रूट 113। ठीक, अब हम लोगों को क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन में साइन थीटा की वैल्यू रखनी है और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 7, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 113। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू क्या है, 8, AC की वैल्यू अंडर रूट 113। ठीक, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। ठीक है, ठीक, AB अपॉन AC। तो AB हमारा है 7 और AC है हमारा अंडर रूट 113। ठीक, तो हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, हमको इवेल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो वैल्यूज रख देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू इसमें और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें। तो 1 प्लस साइन थीटा है हमारा 8 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कितना है, 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर हमारा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक, नीचे डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर हो गया हम लोगों का। ठीक, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 113। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया 113 न्यूमरेटर में। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 113 माइनस 64। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 113 क्या आ जाएगा, 113 माइनस 49। ठीक,
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 113 माइनस 64 कितना बचेगा 949 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 इज 64 ठीक 64 अपॉन 113 ठीक। तो इस 113 से इस 113 को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा 49 अपॉन 64 ठीक है। तो 49 अपॉन 64 ठीक। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था हम लोगों को गिवन था कॉट थीटा बराबर 7/8 हम लोगों को 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो हमारी वैल्यू आ गई 49 अपॉन 64 ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी ठीक है। तो हमारा सेकेंड पार्ट क्या कहता है कॉट स्क्वायर थीटा ठीक। हम लोगों को गिवन क्या था कॉट थीटा बराबर 7/8 तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर इज 49 8 का स्क्वायर इज 64 तो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया 49/64 ठीक है। तो हम लोगों को सेकेंड पार्ट तो बहुत आसान था कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी थी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 49/64 ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1।